नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने साबित कर दिया कि स्वदेशी का कोई विकल्प नहीं है। दूसरे देशों से तकनीक लेकर या फिर दूसरे देशों की रक्षा उत्पादन कंपनियों से अपनी जरूरतों के मुताबिक जब रक्षा उपकरण सुसज्जित किए जाते हैं तो वे अचूक बन जाते हैं। रक्षा जखीरा तो पाकिस्तान ने भी जुटा रखा है, किंतु जब उसे जरूरत पड़ी तो वे सब या तो नष्ट हो गए या फिर विस्फोट ही नहीं हुआ। लेकिन भारत ने अपनी जरूरतों के मुताबिक जिन देशों से उपकरण खरीदा उसमें तमाम रक्षात्मक उपायों की विधिवत व्यवस्था की है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के मध्यम वजनी उन्नत युद्धक विमान AMCA को स्वदेशी रूप से विकसित करने की एक बड़ी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निष्पादन मॉडल को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस निष्पादन मॉडल का दृष्टिकोण निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धा आधार पर समान अवसर प्रदान करता है। कहने का मतलब तो यह है कि अब सरकार की इस AMCA को विकसित करने के लिए स्वदेशी विशेषज्ञता और क्षमता का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एरोस्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सच तो यह है कि इस दिशा में सरकार पिछले 2 वर्षों से विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल ही कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने युद्धक विमान कार्यक्रम को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसी योजना के क्रियान्वयन की जानकारी मात्र दी है। सच माने तो मेड इन इंडिया का रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 2014 के बाद ही जलवा देखने को मिला है। 2014 के पहले भारत में मात्र 32% ही रक्षा सामग्री का उत्पादन होता था। हैरानी की बात तो यह है कि 2014 के पहले हमारे देश में रक्षा उत्पादन कंपनियों में सैनिकों के गर्म कपड़े, जूते, बेल्ट इत्यादि भी बनते थे और उन्हें भी रक्षा संसाधन की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इन संसाधनों का उत्पादन बंद करने का फैसला किया और रक्षा उपकरण की तरफ ध्यान देने की बात की। जब रक्षा मंत्रालय का ये आदेश आया तो सरकार की आलोचना होने लगी कि ये कितनी संवेदनहीन सरकार है, जिसने सैनिकों के गर्म कपड़े, जूतों और बेल्ट का उत्पादन ही बंद करा दिया। किंतु सरकार ने उसी वक्त तय कर लिया था कि रक्षा उत्पादन कंपनियों में क्या करना है। उसी का परिणाम है कि मात्र 10 वर्षों में यानी 2024 तक स्वदेशी रक्षा उपकरणों का उत्पादन 88% हो गया। उत्पादन की छलांग उल्लेखनीय सफलता के रूप में इसलिए देखी जा रही है कि ध्येय निष्ठा से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार प्रयत्नशील रही। ऐसा नहीं कि 2013 से 14 में रक्षा सामग्री का उत्पादन नहीं होता था, किंतु आंकड़ों के अनुसार 44,000 करोड़ से आगे नहीं बढ़ पाया था। मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन में तेजी, गुणवत्ता बढ़ाने और जरूरतों के मुताबिक उत्पादन के कारण यह आंकड़ा 1,27,000 करोड़ तक पहुंच गया। अब हम आते हैं रक्षा सामग्री के निर्यात पर। 2013 से 14 में भारत सरकार रक्षा सामग्री का निर्यात 686 करोड़ तक करती थी, किंतु 2023 से 24 में यह आंकड़ा 21,083 करोड़ तक पहुंच गया। यही नहीं, सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि आंकड़ा 2,500 तक ले जाएगी। आंकड़ों की उड़ान 2014 के बाद यूं ही नहीं आ गई है। इसके लिए सबसे पहले तो सरकार ने कमीशन खोरी की नीयत बदली, सारा कुछ ओपन कर दिया। कमीशन एजेंटों ने दुकान बंद कर दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में के एंटनी को इसलिए रक्षा मंत्री बनाया गया था कि वे अत्यंत ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि राफेल की खरीद में कई एजेंट सक्रिय हो गए तो उन्होंने घोषित कर दिया कि सरकार राफेल नहीं खरीदेगी, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। यह किसी की आलोचना या प्रशंसा नहीं है, यही वास्तविकता है। ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 के निर्माण का समझौता अटल जी की सरकार ने किया था, किंतु ब्रह्मोस को रूस की मदद से 2014 के बाद अपनी जरूरतों के मुताबिक विकसित किया गया और S-400 भी 2014 के बाद की ही सरकार ने रूस से खरीदी। इस S-400 मिसाइल मारक की खरीद को रोकने के लिए अमेरिका ने अपना काटसा कानून की गीदड़ भभकी दी थी, किंतु भारत को पता था कि हमारे दुष्ट पड़ोसियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत ने अमेरिका की चिकनी चुपड़ी बातों को अनसुना करके इसे खरीदा। पाकिस्तान द्वारा चीन और अपनी मिसाइलों के हमले से S-400 ने ही भारतीय क्षेत्रों में रक्षा की। बहरहाल अब जब चीन ने पाकिस्तान को स्टीलथ फाइटर जेट देने की घोषणा की तो भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए खुद ही 5वीं पीढ़ी के स्टीलथ विमान बनाने की अनुमति देकर यह साबित करने की कोशिश की कि ये हम किसी से कम नहीं, हम अपनी जरूरतों को युद्धक विमान बनाकर देंगे। इसके लिए सरकार का संकल्प और रक्षा उत्पादन से जुड़े विशेषज्ञों के समर्पण की भूमिका को श्रेय मिलना चाहिए। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।